हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके परसेंटेज से नेक्स्ट पार्ट को, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो है वो जनसंख्या पर आधारित, यानी कि पॉपुलेशन जो है आपके बेस्ड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जैसे कई बार 2 वर्ष पीछे का दिया होता है और हम 2 वर्ष आगे का निकालते हैं, 3 वर्ष पीछे का आगे का, ये सारा जो केस है वो हम आज समझेंगे, ठीक है। और ये सभी आप उन टीचर्स के लिए है जो आपके भावी टीचर्स, अध्यापक हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, यूपी टेट पास हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की और यूपी टेट की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। जो भी सी टेट और बाकी अन्य टीचर्स एग्जाम्स जिसमें आपका परसेंटेज से चैप्टर आता है, उन सभी के लिए है। साथ साथ मुझे एक सजेशन है आपके लिए कि आप जो है लेक्चर नंबर 1 से देखना, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। टोटल पार्ट्स दिए गए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाँ, तो वहां से आप जरूर जाकर देखिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो कि क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए हेल्प जो है कर सकती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। टोटल आप क्वेश्चन से ही, टोटल हम लोग पीछे इससे पहले 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चंस हैं, जनसंख्या पर आधारित, ठीक। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। वाह। तो देखो, किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब कोई एक विद्यालय है उसमें 75% विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं। अच्छा, आपको लड़कियों की संख्या दी गई है, कितनी लड़कियां जो दी गई हैं वो है 420। अच्छा, आपसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं बताओ लड़के कितने हैं, लड़के कितने पूछ रहे हैं। तो लड़के अगर कितने पूछ रहे हो तो यहाँ लड़के तो पता है 75% है, परसेंट कोई गिनती थोड़ी ना होती है। हमने कहा 2 हैं कि 4 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं, तो ये परसेंटेज नहीं है। तो आप देखिए, तो लड़कों की संख्या कितनी है। ओके, अच्छा बताओ, ये लड़कियों की संख्या 420 है। अच्छा, 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी। 25%। कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होती है, ये हम पीछे आपको सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर यानी कि 25% बराबर 420। अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं कि लड़के कितने हैं, तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। लड़के मतलब है 75% की वैल्यू हमको चाहिए, और 25 की अगर किसी को वैल्यू पता हो और अगर 75 की निकालने की कोशिश कर रहा हो तो आप 3 से गुणा कर दो, 3 से इधर भी कर दो, तो यहाँ 0 0, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 1260 आ जाएगा यही आंसर। अच्छा, जिन लोगों के नहीं समझ आया है वो ऐसे करेंगे, 25% की वैल्यू 420, 1% की वैल्यू 420/100, फिर 100% की वैल्यू इतनी, फिर 75% की वैल्यू इतनी। तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग यूज करोगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो फिर हम 25 से में 100 से गुणा करेंगे तो फिर 100% की वैल्यू आएगी। और इस वाले चीज में भी जो है 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 25 में 4 से हुई है तो 420 में भी 4 से, तो वो 100% वैल्यू ये बताता कि टोटल लड़का और लड़कियां कितने हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर समझ ली है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। और इन सभी क्वेश्चंस को एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया गया है। तो ये आप सीरियल बाय सीरियल देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस आप देखते रहिए एक तरफ से, तो उम्मीद है कि आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी अगर आप मेहनत करने वाले हैं। तो हम ये नहीं कहते हमारे लेक्चर देख लो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, आप लेटे रहो, हमें क्या लेना देना है भाई, आप लेटे लेटे पढ़ो, हमें क्या है। हमने आपको बोला है अर्थमेटिक का एक रजिस्टर बनाओ, एक एडवांस का मैथ बनाओ और अच्छे से मैथ पढ़ो, जो सवाल ना लगे वो हमें सेंड कर दो, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। तो देखो, टोटल पॉपुलेशन तो आपको उन्होंने दी ही दी है 6600, मतलब कुल जो बंदे हैं वो एक गांव में 6600 से ज़्यादा नहीं है, और उसमें 30% लोग शिक्षित हैं, 30% हैं, 30% लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं। अब पूछा जा रहा अशिक्षित की संख्या बताओ, अशिक्षित की। तो 30% शिक्षित हैं, तो बताओ अशिक्षित कितने होंगे, 70%। अब ये 70 जो है, इन 70 ने क्या अवतार लिया है, कैसे पता चला, कैसे पता चला ये 70 कहाँ से आए। तो आप कहेंगे अरे सर जी ऐसी कैसी बात करते हो।
70%, ये 30, 100 में से 30 चले गए, ये 70 बचे। कोई भी चीज़ 100% होती है, 30% तो गधे निकल गए, बचे 70% है। तो सॉरी 30% तो सही निकल गए और बचे 70% गधे। तो 70% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है 6600 की। तो देखो, अच्छा अब ये कैसे लगाओगे, मतलब देखो दो बातें दिमाग में बच्चे की आती है, जिसको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके दो दिमाग में आती हैं। एक तो वो ये करता है कि 6600 लिखेगा और गुणे में 70/100 करेगा। एक महाजनी ये कर लेंगे 70% बराबर 6600। अब उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, हम पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक नहीं है तो कैसे लगा पाओगे। अच्छा, दो ही बातें, गलती करने की संभावना यहाँ पर हम कम कर रहे हैं और आपको ये नहीं दिखा रहे कि हम ब्रिलियंट हैं या ऐसा कुछ है। भाई मेरे, अगर गलती यहीं पर हो जाएगी तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन सामने आ जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी, फिर नहीं करोगे गलती। तो देखो, अच्छा ये कुल परसेंट की, कुल मतलब 6600 हो गया। देखो कुल जहाँ पर भी हो उसका मतलब 100% होता है भाई, है। कुल क्या हो, कुल मतलब 100% वैल्यू होती है। तो मतलब 100% जो है बराबर 6600 है। तो हम ये कह सकते हैं, तो अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। चलो 100% बराबर 6600 है तो हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 100% बराबर 6600, तो 2 जीरो तो यहाँ कट जाएगा। 1% बराबर आपका 66 बचेगा। और हमें चाहिए अशिक्षित मतलब 70%, तो 1 में 70 से गुणा करो, इधर भी 70 से गुणा करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 का 0 रख देंगे और 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 42 और 4 46, मतलब 4620 जो है लोग अशिक्षित हैं। लेकिन अब आपको करना क्या, ये तो एक तरीका था एक ये, तो मतलब जैसे अब समझो, मान लेते हैं ये नहीं करते हैं, तो देखो जब कोई चीज, कुल चीज दी गई है, मतलब कुल हमें पास 6600 है और हमें 70% वैल्यू चाहिए, तो 6600 का 70% निकाल दो, आपकी कुल वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है, 6600 का 70%। अच्छा अगर ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, क्यों। अच्छा अगर आप ये अशिक्षित हैं, देखो यहाँ पर अशिक्षित है 70% और ये क्या है, ये 6600 है, इसमें कुल लोग हैं, कुल का मतलब है शिक्षित भी अशिक्षित हैं। अब बताओ, अशिक्षित बराबर आप शिक्षित प्लस शिक्षित दोनों कर रहे हो, तो कैसे गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये कंडीशन बेकार है। तो ये सही है, मतलब कुल 6600 था, कुल का अगर हम 70% निकाल देंगे तो वो हमारे अशिक्षित बंदे आ जाएंगे। 2 जीरो यहाँ से काटो और 0 0 और 7 छंग 42 के 2, 7 छंग 42 2 46, 4620 आ जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, और ये सिस्टम से है, सब अच्छे से एक एक क्वेश्चन नोट करना है, आपका क्लास नोट्स भी बन जाएगा बेहतरीन तरीके से। 73, तो एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, यानी कुल कितनी जनसंख्या हो गई, मतलब सॉरी कुल कितनी वृद्धि हुई, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे कह रहे हैं कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, मतलब है अभी वर्तमान में है 64,000 है हमारे पास ये, ठीक। और इसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि कुल कितनी होगी, है ना। तो 10% की दर से वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे जनसंख्या कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है कितनी वृद्धि हो जाएगी। कैसे बताओगे, जैसे कोई चीज़ 10 है और वो 15 हो गई है, तो अगर कोई पूछे कितनी वृद्धि हुई तो कहना 5, कैसे पता चला, घटा के, मतलब अंतर करके। तो यही चीज़ है कि अभी तो 64,000 है, अब आप निकालो 3 वर्ष में कितनी हो गई बढ़कर। अच्छा अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं बच्चे के सामने, 2 कंडीशन कैसी। अब वो करेगा कहीं कहीं पर 64,000 10% बढ़ रहा है तो 110/100 गुणे 110/100 गुणे 110/100, और कभी कभार ये वाली कंडीशन यूज करते हैं कि 100/110 100/110 100/110। तो कौन सी कंडीशन यूज करें हैं, तो ये भी यूज होगी, अब ये भी यूज होगी। कैसे पता चला कौन सी कंडीशन लगाएं, अब देखो, अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बेसिक बता रहे हैं और एक तरीका समझ लीजिएगा, सारी बातें, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए सही से। तो ये वर्तमान में है, मतलब अभी प्रेजेंट में ये 64,000 कोई चीज़ है, अब ये बढ़नी है,
10% की दर से। वो कह रहा है सवाल 10% की दर से बढ़ रही है और 10% की दर से घट रही होती तो अलग बात थी, 10% की दर से बढ़ रही है। अब बताओ अगर ये 10% की दर से बढ़ रही है तो ये वाली जो सिस्टम है 64,000, तो वर्तमान में जो है 64,000 है, तो 10% की दर से अगर बढ़ाओगे तीन साल के लिए तो 64,000 से तो वैल्यू ज़्यादा ही आनी है कि नहीं। मतलब एक ऐसे ओरल तरीका समझो, ठीक है। 64,000 से 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो 10% से वैल्यू ज़्यादा ये आएगी, 64,000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, ज़्यादा आएगी। अगर यही कमी हो रही होती तो कोई चीज़ अगर जैसे हमारे पास 64,000 है और 10% की दर से हमें उसमें कम करना है 2-3 साल के लिए, तो कम करोगे तो 64,000 से कोई चीज़ कम आ रही होगी। अच्छा, इसमें दो कंडीशन बनती हैं, एक तो ये वर्तमान में दे दे और एक में दे दे कि वर्तमान में तो अभी 10% है और 10% की दर से जो है बढ़ रही है घट रही है, तो बताओ 2 साल पहले कितनी थी। तो वो चीज़, दोनों चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, तो सही से पहले एक बात समझ लो, ठीक। देखो सवाल तो लग ही जाएगा, सवाल की टेंशन नहीं, पहले आप समझना जरूरी है। मान लो हम लगाएं और आप नोट कर लो तो वो भी अच्छा नहीं है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा तो वो आपको आसानी अच्छा रहेगा। तो देखो जैसे ये तो वर्तमान थी और हम पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद, ठीक। तो अब 64,000 से वर्तमान जनसंख्या है 10% की दर से बढ़ाएंगे तो 2 या 3 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष बाद जितनी आए वो जनसंख्या क्या आनी है, ज्यादा है, तो वो संख्या क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक। अच्छा, अगर यही 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद पूछे, अगर यही पूछते 2 वर्ष 3 वर्ष या 1 वर्ष या 4 वर्ष जितना भी पहले की पूछते तो यही जनसंख्या क्या आती, कम आती। देखो कैसे, मतलब अगर आप 64,000 के इधर बढ़ोगे तो वो तो 10% की तरफ से बढ़ रहा है, ज्यादा हो जाएगी। अगर देख लो कई बार बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, कई बार जैसे उनसे कहा गया कि वर्तमान जनसंख्या 64,000 है और प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो और बताओ 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी। तब भी बच्चे क्या करते हैं 64,000 गुणे 110/100, 110/100 मतलब ये वाली कंडीशन लगा देंगे, नहीं फिर ये लगेगी। अभी तभी तो कह रहे हैं कैसे क्लियर होगा। तो अभी अब कोई बच्चा रट लेगा कि चलो पहले लगेगा तो ये वाली और बाद में कहेगा तो ये ऐसे ऊपर वाली कर देंगे, मतलब 110 बटे ऊपर कहेंगे बटे में 100 रहेगा, ऐसे रट लेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लो किसी ने जनसंख्या वर्तमान दी ही नहीं, वो जनसंख्या पहले की दी और पूछ रहे हैं 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी, तब ये भी ये कंडीशन लगेगी। तो फिर आखिर करें क्या है। तो अब आप एक चीज समझ लेना, इसको हम हटाएं बैकग्राउंड में, ये अब एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखो बेसिक सा फंडा समझो। अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फंडा है वो यहीं पर लगता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके से, जैसे ये चक्रवृद्धि ब्याज ही है एक तरीके से। देखो एक छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, समझ लो छोटा सा। जब आप किसी चीज को ज्यादा से भाग करते हो तो वैल्यू कम आती है, ये अगर समझ गए तो कहीं पर गलत होने वाली संभावना रही नहीं जाएगी, अगर दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट, बस इतनी सी बात है। देखो अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा से भाग करोगे तो आंसर कम आएगा और अगर कम से भाग करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। आप समझिए कैसे, जैसे यहाँ पर देखो 110 ज़्यादा है या 100, तो सर 110 ज़्यादा है, कम कौन है 100, अगर कम है 100 तो आंसर ज़्यादा आएगा, बिल्कुल ज़्यादा, मतलब कम चीज़ से भाग करोगे तो आंसर ज़्यादा आएगा। जैसे 110 की बजाय आप 100 से भाग कर रहे हो तो आंसर कम आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या मिलेगा हमको, ज्यादा मिलेगा, ठीक। अच्छा 64,000 ये इधर तो जो भी हो, अब देखना हम ज्यादा से भाग कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं, भाग तो कर रहे हैं 110 से, तो जो भाग जितनी ज्यादा से करोगे उतना आंसर क्या आएगा, कम आएगा। और इस चीज को हम यहाँ से आपको प्रूव करके दिखाएं। जैसे हमारे पास ये 25 है, 25 को अगर हम 10 से भाग करें तो आंसर तो हमारा 5 आएगा, और 25 को अगर हम 50 को अगर हम 25 से भाग रहे हैं तो 25 दूना 50, मतलब अब ज़्यादा से भाग किया तो आंसर देखो कम आ गया। तो यही चीज़ है, आप समझो थोड़ा सा, ज़्यादा से भाग करोगे तो आंसर कम और कम से भाग करोगे तो आंसर ज़्यादा। अब आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 64,000 जनसंख्या अभी वर्तमान में है, ठीक, और हमसे पूछ रहे हैं कि 3 वर्ष बाद, क्या पूछा जा रहा है, 10% की तरफ से 3 वर्ष बाद, कह रहे 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब बताओ 64,000 वर्तमान में अभी जनसंख्या है और 10% की तरफ से बढ़नी है और 3 वर्ष बाद बताना है, तो बढ़नी है 10% की तरफ से, बताओ जनसंख्या क्या होगी, 10% की तरफ से बढ़नी है जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी, तो ज्यादा किस केस में होगी, इस केस में। तो बस यही हमारा तरीका सही है, ये हमारा तरीका गलत है। तो अगर आप ऐसे सोचो तो आपका सवाल लग जाएगा। ये देखो हटा देते हैं इसको, ये हटा दिया,
ठीक, बस अब हमारा सवाल लगा रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तुम्हें जगह जगह पर बताएंगे चीज़ों को। चलो पहले इतना ही रखते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 जीरो काटो, पहले 3 जीरो, तो 2 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया। तो अब 3 जीरो ऊपर भी हैं, 1 2 3 और 3 नीचे भी बचे थे, 2 और 1 3, सब कट गया। बस 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणा करनी है। तो 11 चौक 44 के 4 और 11 छेंगा 66 और 4 70। फिर 11 से गुणा करनी है, तो यहीं पर अभी कर लो। तो 11 चौक 44 के पूरा 44 हो जाएगा और 11 सते 77। ठीक है, अब इसमें इस वाले 11 से एक और 11 है, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 11 सते 77 और 4 81, 11 सते 77 और 8 77 और 8 कितना हो जाएगा 85, यानी कि 85,184 हो गई। अब पूछा गया था कितनी बढ़ गई, तो कैसे ये 64,000 घटाओ। अगर पूछता कि कितनी हो जाएगी तो ये 85 सही था। तो 4 8 1 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और 8 में से 6 गए, बचे कितने 2, यानी कि 21,184 की वृद्धि हुई। कितनी 21,184 की वृद्धि हुई। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका था। अच्छा, बहुत से कहेंगे कि भाई वो n बराबर 100/1 प्लस r की, वो सब धरा रह जाएगा। ठीक है, रखा धरा कौचे रखा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बताएंगे, पहला सवाल था और पहले सवाल से आप समझो क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब समझो, जैसे मान लो ये P मतलब है वर्तमान की जनसंख्या और 10% की दर से हमको बढ़ना है, तो हम लोग लिखेंगे 110/100। ठीक है, और अगर 2 वर्ष बाद की, इधर की 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है तो 10% की दर से 110/100 करेंगे। ठीक, मतलब अब ये सिस्टम समझा चुके हैं कि आपको वृद्धि करनी है तो आप कैसे करोगे। अब 10 की वृद्धि करनी है तो 110/100, और 20 की करनी होती तो 120/100। अगर मन में आए कि 2.5 की करनी हो, अरे यार 2.5 की करनी हो तो 100 में जोड़ दो 2.5, है 102.5/100। तो उसमें क्या जा रहा है, 15 करनी हो 115/100, 16 सही 2/3 की करनी हो, और बताओ 16 सही 2/3 की वृद्धि करनी हो तो भी आसान है। तो 16 सही 2/3 के लिए हमने आपको फ्रैक्शन हटा रखा है। ये किसका मान है, ये मान है 1/6 का। तो मतलब वृद्धि करनी है, इसका मतलब समझते हो 6 में 1 की वृद्धि करनी है, इसका मतलब 7/6, 7/6। हाँ, फ्रैक्शन याद हो ना तो ये चुटकियों में याद हो जाएगा। 10% की वृद्धि करनी है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो। 10 में 1 की वृद्धि करनी मतलब 11/10, ये तो फालतू चला गया 11/10। तो ये ऐसे भी कर सकते हो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, ये सवाल लगाने का मेरा पर्पज नहीं है कि आपको सवाल लगवा दिया और बस छोड़ दिया। आप अगर एक बार सीख जाओगे तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर आपके पास वर्तमान जनसंख्या हो P में से प्रेजेंट, और आपसे पूछे वृद्धि भी हो रही हो और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे, तो ये नहीं 110/100 झोंक दोगे, पहले की जनसंख्या पूछ रहे हैं और वर्तमान में कोई जनसंख्या है और वो चीज बढ़कर आई है, बढ़कर, समझ रहे हो, जैसे 10% की दर से बढ़कर आई है, तो अब जाकर वो P है और जनसंख्या पूछ रहे हैं इधर की। तो कोई चीज जो है वो इधर से यहां पहुंची है बढ़कर, तो जाहिर सी बात यहां पर कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी। और हमें वैल्यू चाहिए कम की, तो कम कैसे आएगा, जब ज्यादा से भाग करोगे, मतलब 100/110, 100/110। ठीक, ऐसे करके समझ लो तो आसानी रहेगा, सवाल कोई गलत नहीं होगा फिर, अगर आप ये बात आत्मा में बैठ गई। अच्छा, मान लेते हैं कि 10% की कमी हो रही है, कमी, और वर्तमान जनसंख्या दे रखी है वर्तमान, और पूछ रहे हैं 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की। ये कॉन्सेप्ट समझो, मजबूत करो। तो वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 10% की कमी हो रही है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। अच्छा, ये बात बताओ यार, जनसंख्या अभी जो भी हो यहां पर, वो यहां पर पहुंची है, तो बताओ 10% कमी हो रही थी, अब यहां से जो संख्या यहां गई है वो 10% कमी पर गई है, 10% कमी पर। तो इस वाली से ये जो जनसंख्या है, इससे ये वाली कम होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और कह सकते हो, ये भी, तो ये जो जनसंख्या है प्रेजेंट में, उससे ज्यादा ये वाली होगी, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये 10% कमी होकर आई है। अगर ये 10% वृद्धि होकर आई होती तो ये वाली जनसंख्या ज्यादा होती है, ये जनसंख्या होगी अब कम और ये जनसंख्या होगी ज्यादा। क्यों, क्योंकि कमी हुई थी। अब आप समझो, अगर जनसंख्या हमको प्रेजेंट दी गई है P,
जो भी 64,000, 10,000, 5,000, 12,000, 20,000 जो भी दिया गया हो, और 2 वर्ष पहले की हमसे जनसंख्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष की पहले जनसंख्या कम होगी और 10% की कमी करनी है, और कमी करनी है तो ये मतलब 90/100 या 100/90 करें या 90/100। अब आप कैसे क्लियर करोगे, हमको लाना है ज़्यादा, तो अगर आप 90/100 करोगे तो आंसर आएगा कम। कैसे, आप भाग कर रहे हो ज़्यादा से, इसलिए अब यहाँ पर होगा 100/90, 100/90, ये वाली बात। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक सी बात थी, हमने आपको समझाने की कोशिश की। चलो हम आपको और भी बताते रहेंगे यहां पर, इसीलिए ये सवाल बच्चों से गलत हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है। चलिए, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 4,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, कह रहे हैं यदि प्रेजेंट जनसंख्या यानी कि पी मतलब प्रेजेंट जनसंख्या 4,000 हो, ठीक है, और 10% की दर से घट रही है, और हमसे पूछ रहे हैं 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, अब समझो, अब जैसे 4,000 कोई चीज है और वो घट रही है तो 2 वर्ष बाद पूछोगे और घट जाएगी और घट जाएगी, तो मतलब हमें 4,000 से आंसर कम करना है, फटाक से यहाँ 4,000 लिखो, और 10% घट रही है, इसका मतलब पक्का 90/100 करना है या 100/90 करना, दो ही चीजें करनी होती हैं, 100/90 या 90/100। अब आप डिसाइड कर लो, आपको 4,000 से कम लाना है। आप 4,000 से कम लाओगे, कैसे लाओगे, इस वाली केस में लाओगे, क्योंकि यहाँ भाग ज़्यादा से हो रहा है, यहाँ 100 से भाग हो रहा है या 90 से हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर मतलब हमारे 90/100 और 90/100 कितनी बार करना है, ये कौन बताएगा, ये समय बताएगा 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1 2 0 ये कट गए, 1 2 0 ये कट गए। अब आपके पास बचा है 9 9 81 और 4 एकम 4 और 4 8 32 और ये वाला एक 0, तो 3240 जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद, अगर 10% की दर से घटाओगे। ठीक है, तो ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। अगर हम यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दें और इसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, पहले तो आपको 4,000 लिख लेने हैं ऐसे। अब 10% 20% जो भी कहे, जैसे 10% की कमी कह रहा है, 10% की दर से घट रही है, तो आपको 90/100 करने होंगे या 100/90 करने होंगे, दो ही बातें करनी है। अच्छा बताओ, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे हो, इधर की जनसंख्या, अब ये वर्तमान में तो 4,000 है और ये जो जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 10% घटती जा रही है, तो पीछे की जनसंख्या 4,000 से ज्यादा होगी। कैसे पता करा, क्योंकि भैया यहाँ 4,000 की जगह मान के चलते ये मैं सोचना इतनी होगी, मान लेते हैं यहाँ 4500 थी, 2 साल घटी 4,000 रह गई, अब 4,000 थी 2 साल और घटी 2 वर्ष बाद, ये देखो 3240 रह गई। अभी 3240 है, 2 वर्ष बाद पूछोगे तो और घट जाएगी, लेकिन अब उधर से अगर पीछे आना हो तो 3240 से 4,000 और 4,000 से 4500, तो ऐसे करके बढ़ेंगे। तो है, तो ये चीज समझो, तो हमको आंसर जो लाना है वो 4,000 से ज्यादा लाना है, और ज्यादा इधर आएगा नहीं, इस वाले केस में आएगा, क्योंकि इसमें हम कम से भाग कर रहे हैं। तो हम आंसर करेंगे 100/90, 100/90 2 बार। ये यहाँ पर हालांकि कट नहीं रहा है, अगर यहाँ कटने वाली 9 से वैल्यू होती फटाक से कट जाता, हमारा सही आंसर आ जाता। ठीक है, पर हालांकि दशमलव में आएगा, जनसंख्या दशमलव में होती ही नहीं है, बहुत से बच्चे दशमलव में जनसंख्या निकाले 1.2 बताएंगे, 40 दशमलव है, तो ऐसे जनसंख्या आदमी तो पूरा ही होगा, एक पूरा कंप्लीट, ये नहीं कि आधा छोटा बच्चा है तो दशमलव लगाया। ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखो, किसी फ्लैट का मूल्य 5 लाख रुपए है, यदि प्रतिवर्ष इसका मूल्य 10% घट जाता है तो कितने समय बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपए रह जाएगा। ठीक है, मान उसने कहा है कि एक बहुत अच्छा सवाल है, किसी फ्लैट की कीमत 5 लाख रुपए है, अभी 5 लाख रुपए है। ठीक है, और वो कह रहा है यदि प्रतिवर्ष इसका मूल्य 10% घटता है तो कितने समय बाद इसका मूल्य 3,64,500 रह जाएगा। 3,64,500 रह जाएगा। कितना समय लग गया यहां से यहां तक आने में, और ये जनसंख्या घटी है वो 10% की दर से घटी है, तो हम लोग लिखेंगे 90/100। ऐसा कितनी बार लिखे, मतलब ये चीज हमको बतानी है। ठीक है, तो इस चीज को पहले मैं एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर हम बताएंगे, थोड़ा पहले हम इंक डालेंगे फिर हम बताएंगे।
तो देखो अब आपको बतानी है कि 5 लाख से यहाँ 3,64,500 पर पहुंच गए तो कितना समय लग गया। अब कैसे डिसाइड होगा, जैसे देखो अगर जैसे मान चलते हैं कि 20 गुणे 20 गुणे 20 हम ऐसे आपको लिखवाते थे, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 20 की घात 3 है। अब जैसे हमने आपको लिखा था 11/10 11/10 और ऐसे पता नहीं हो कितनी बार 11/10, तो आप ये कह सकते हो 11/10 की घात n है। तो ऐसे करके अब आप समझो, जैसे जो चीज हमको पता नहीं है तो आप उसके बारे में n लगा सकते हो, घात कितने साल है। अच्छा 10% की दर से घटता है तो पक्का घट रहा है, तो आंसर कम आ रहा होगा, जाहिर सी बात है देखो कम हो गया। और 10% दर से घट रहा है तो 90/100 करेंगे, मतलब ज्यादा से भाग करेंगे। कितनी बार घटा है ये हमको नहीं पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ n लगा देंगे हैं। तो बस बराबर कर देंगे। देखो 1 2 0 यहाँ से कट गया, 1 2 0 यहाँ से कट गया। ओके अब आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 से काटोगे तो यहाँ और 3 0 बच जाएंगे, 1 2 3। 5 से इसको काटो, 5 7 35 बचा 1 होगा 14, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। अब हमारे पास ये देखो, अब ये बचा हमारे पास 90/100 की घात n बराबर उधर 729 और इधर देखो ये जो बटे ये 1000 है, ये ऐसे बटे में जाएंगे, कई बार समझा चुके हैं। अब देखो हम आप चाहो तो इसको 0 0 अंदर काट सकते हो ऐसे, ये 9/10 की घात n बराबर, अब देखो 729 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 और ये 1000 है बटे 10 की घात 3 a। देखो इधर ये हिंट मिलेगी कि इधर 9 है तो पक्का इधर ही 9 होगा, नहीं तो आप घात जिंदगी नहीं बता पाओगे। ठीक है, यहाँ 10 है तो पक्का इधर 10 बेस बनेगा, बेस आधार। जैसे यहाँ 9 की घात n लगा हुआ है, अभी हम तो क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ये 729 है। 729 का अगर आपको टेबल वो 729 जो आपको क्यूब याद किया हो तो ये 9 नेमा 81 नेमा 729 होता है, और 1000 10 गुणे 100 सॉरी 10 गुणे 10 100 और 100 गुणे 10 1000 होता है। तो अब आप देखिए, अब आप कहो घाते घाते बराबर तो आधार आधार बराबर है। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, आधार का तुलना करने पर घाते घाते बराबर तो आधार आधार बराबर। ये सब हाई स्कूल इंटर में हटाया गया, हम कहते चलो यही हटा दो तो n बराबर 3 निकल के आ गया। जैसे 9/10 9/10 तो n बराबर सीधे 3 दिख रहा है, लेकिन ये गलत बात है, कट नहीं सकता। तो ठीक है, चलिए फिलहाल घातों की तुलना करने पर n बराबर 3। तो यानी कि कितना साल लगेगा, 5 लाख से 10% की दर से अगर घटाओगे 3,64,500 पहुंचने पर, तो ये आपको 3 साल लग जाएंगे, 3 साल। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर यही चीज होती कि 5 लाख की चीज कोई 10 लाख हो चुकी है तो कितने 10% दर से बढ़े हैं तो कितना जो है समय लग गया, तो बस 5 लाख 110/100 110 घात n बराबर 10 लाख है। तो ऐसे करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है, तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों बाद 9261 हो जाएगी। वाह, तो मतलब कह रहे हैं कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 8000 है और वो बढ़ रही है और बढ़कर वो हो गई 9261 और बढ़ रही है 5% की वार्षिक दर से। अब बढ़ रही है 5% की वार्षिक दर से तो हम लोग लिखेंगे 105/100 की घात। अच्छा इसको कट कर सकते हैं, 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 है, तो आप 21/20 लिख सकते हो, चाहे आप 105/100 लिखो। अच्छा बढ़ रही है यानी कि हमें आंसर चाहिए 8000 से ज़्यादा, 8000 से ज़्यादा आंसर चाहिए तो कम से भाग करना पड़ेगा। आप बताओ 21/20 लेंगे या 20/21, तो सर जी 21/20 लिखो क्योंकि हमको आंसर लाना ज़्यादा, और कितने साल लाना है ऐसे नहीं कह सकते हो, तो आपको घात लगानी पड़ेगी इसमें n, और ये इधर हो गई 9261। कोई पढ़ा लिखा इंसान हो तो वो बिना सवाल को लिखे कह देगा n बराबर 3। चलो देखो, अब देखो 21/20 की घात n बराबर, अब ये 9261 है, ये ऐसे रहेंगे, और ये 8000 है, ये बटे में जाएंगे ऐसे, तो 21/20 की घात n, और 9261 21 का क्यूब होता है और 8000 का क्यूब है 20 हुआ है। जाहिर सी बात है ये जो इधर है वो 21 की घातों में है, और कितनी घात है ये कैसे पता करोगे, तो यहाँ देखो ऊपर या नीचे से हिंट मिल ही जाएगा आपको। 20 की 3 बार गुणा करोगे तो 8 बार आएगा, यानी कि 21/20 की घात, ये 3 लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को, यहाँ वाली वैल्यू को। ठीक, तो हम लोग कहेंगे आधार आधार बराबर तो घाते घाते बराबर, तो n बराबर 3, यानी कि 3 सालों में ऐसा हुआ होगा।
ये हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 77, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कहा गया एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से जो है बढ़ रही है, सॉरी घट रही है। एक गांव की आबादी 20% की दर से प्रतिवर्ष दर से बढ़ रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं अभी हम हैं और 2 वर्ष पूर्व की आबादी आपको दी गई है 10,000। ठीक, बुरा सिस्टमेटिक समझिए, 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या है, और ये जनसंख्या है 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। और हमसे पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी, मतलब हमसे पूछ रहे हैं वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, वर्तमान आबादी मतलब यहाँ की वैल्यू पूछ रहे हैं, प्रेजेंट। अब समझो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर ने कहा था कि वो जो है पहले पूछे तो ऐसे कर देना और अगर उधर पूछे तो ऐसे कर देना, तो ये वाली बात नहीं हो पाएगी। आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझो, बेसिक समझ लो। अगर बेसिक समझ गए तो फिर क्वेश्चन कैसे भी पूछो आप। देखो अब आपको आंसर लाना है, 10,000 था और 10,000 से वैल्यू इधर जानी है, तो आंसर आएगा कम, क्योंकि ये घटा का साइन लगा हुआ है। अगर बढ़ा का लगा होता तो 10,000 से वैल्यू यहाँ होती ज़्यादा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, कोई फार्मूले वार्मूले ध्यान नहीं रखना, 10,000 रखो यहाँ पर। और देखो 20% की दर से घट रही है, तो या तो होगा 80/100, नहीं तो होगा 100/80। चूंकि हमें आंसर 10,000 से कम ही लाना है, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूर्व पूछ रहे हैं, तो ऐसे लोग पूर्व लगा दे, पूर्व वाला साइन लगाओ। ए पूर्व वाला कोई साइन नहीं होता है, ठीक है ना, तो कोई पूर्व वाला, ऐसे बहुत से टीचर भी है, नहीं कहना चाहिए पूर्व आए तो घटा देना और जो बाद में आए तो बढ़ा देना, ऐसे कह के समझाते हैं, गलत हो जाता है, फेल। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन को समझना पड़ता है। तो 10,000 और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमको दी गई थी, वो वर्तमान की पूछ रहे हैं, तो मतलब 10,000 से वैल्यू यहाँ कम आएगी, 20% दर से घट रही है, तो हमें वैल्यू लानी है कम, और कम आएगी इससे, चूंकि हम ज़्यादा से भाग कर रहे हैं। 80/100, 80/100। तो देखो 2 2 4 0, 2 2 4 0, 8 8 64 और 1 2 0 ये लगा दो। मतलब अब जनसंख्या है, वर्तमान जो जनसंख्या है वो 6400 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 6400 है। बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है कि आप इसमें डिफरेंस करना सीख गए होंगे, इसीलिए हमने हर टाइप के 1 1 2 2 सवाल लेने की कोशिश करी है कि जिससे कि आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 हो। कह रहे हैं वर्तमान जनसंख्या 4,410 हो, मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक, और 5% की दर से वृद्धि होती है। जैसे उसने 5% की दर से वृद्धि कहा तो हम समझ गए कि हमें तो 105/100 नहीं 100/105 हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, और हमसे पूछ रहे हैं यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, और गांव में 5% प्रति दर से वृद्धि हो रही है। 5% प्रति दर से वृद्धि है, ये वृद्धि का साइन है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। इधर की जनसंख्या बतानी है, तो अभी हमने इधर की देखी, इधर पूछी थी, अब इधर की देखकर इधर भी पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, बस समझना है। जैसे मान लो ये 4,410 है, ठीक, और ये 5% प्रतिवर्ष दर से बढ़कर आई है जनसंख्या। ये जो जनसंख्या आई है ये बढ़कर आई है। बताओ यहाँ पर जो जनसंख्या होगी वो कम होगी या ज़्यादा, कैसे पता करोगे? अब कोई चीज़ जैसे हम पहले गरीब थे और अब हम मीडियम है, तो अगर कोई पूछे मीडियम पर खड़ा होके कि पहले तुम क्या थे, तो हम कहेंगे पहले हम गरीब थे, मतलब पहले हम कमज़ोर थे, पहले हम कम थे। तो कोई चीज़ बढ़कर इतनी आई है, ये देखो वो कह रहा बढ़कर हम आए हैं, बढ़कर 4410 आए हैं, और पूछ रहे पहले तुम क्या थे, तो पहले तो हम थे कम, यानी कि हमें आंसर लाना है 4,410 से कम।
ठीक, तो कम कैसे आएगा, पहले तो आप 4410 लिखो। ठीक, अब 5% की दर से वृद्धि करनी है। अब या तो होगा 105/100, नहीं तो होगा 100/105, और आंसर लाना है कम। कम कैसे आएगा, जब दोगे भाग ज्यादा से, और ज्यादा यहां है, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी 100/105 गुणे में 100/105। देखते देखते लास्ट तक आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि कम और ज्यादा का ये झंझट क्या है। ठीक है, काट दो यहीं पर, 5 दूनी 10 और 5 से काट दोगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ पर 20/21 आ जाएगा। और 21 गुणे 21 की जो गुणा होती है भाई मेरे, वो 441 होता है, तो पूरा 441 कट जाएगा। अब देखो 2 गुणे 2 4, 1 0 2 0 और ये 3 0, मतलब 4000 थी पहले ये जनसंख्या। मतलब यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो 4000 थी, और 5% की दर से बढ़कर चली गई, और कहने हम 4410 हो गए। तो ये हमारी कंडीशन आपसे वेरी करा रहे थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4000। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की, कोई भी बिना फार्मूले के, क्योंकि फार्मूले जाओगे डूब। ठीक है, चलो अगला सवाल 79। क्वेश्चन नंबर, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर की स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को आप जो है लाभ हानि में भी पढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर ब्याज के रूप में, और यहाँ परसेंटेज में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी इस सवाल को पहचान लेना है। लेकिन एक नगर की जनसंख्या 15,000 थी। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि भाई एक नगर है, उस वहाँ की जनसंख्या 15,000 है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, कह रहे हैं जो पी मतलब यहाँ पर पुरुष लिख लेते हैं, या मेल फीमेल लिख लो। मेल के में 8% की वृद्धि है और स्त्रियों की संख्या में 10%, यानी कि फीमेल में 10% की वृद्धि है। आयरो ऊपर का है तो मतलब वृद्धि हो जाए, जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। 16,300। पूरा सवाल पहले समझना, अगर सवाल दिमाग में नहीं होगा फिर कैसे लगा पाओगे। तदनुसार उस नगर की स्त्रियों की संख्या कितनी थी। मतलब यहाँ पर फीमेल आपसे पूछे जा रहे हैं कि भाई फीमेल कितना है, समझो। मतलब भाई नगर की जनसंख्या होगी, कोई भी नगर, गांव, देहात, कस्बा, कोई भी शहर, जिला, प्रदेश, मध्य प्रदेश कोई भी हो, तो उसमें अगर जो भी लोग रहते हैं उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो वृद्धि मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। तो वही वो कह रहा है कि 15,000 थी, मेल में 8% की वृद्धि हुई, फीमेल में 10% की हो गई, और अब जाकर ये लोग जो है टोटल 16,300 हो चुके हैं। बताओ फीमेल कितनी है। इस सवाल को लगाने के लिए कई तरीके हैं, और कई तरीकों में जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मिक्सचर का। किसका? मिक्सचर का, यानी कि मिक्सर वाले कॉन्सेप्ट, मिश्रण की तरह से हम लोग ये सवाल लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे मेल और इधर लिखेंगे फीमेल। ठीक, मेल में हमको वृद्धि करनी है 8% की दर से, और फीमेल में वृद्धि करनी है हमको 10% की दर से। ठीक, और बीच में जो वैल्यू लिखनी है यहां पर, वो लिखनी है टोटल वृद्धि कितनी हुई है। मिश्रण का तरीका यही है कि इधर एक वैल्यू लिखी जाएगी, एक इधर लिखी जाएगी, एक वैल्यू लिखी जाएगी बीच में, और वो बीच की वैल्यू ये बताएगी टोटल ऑन एन एवरेज। मतलब इधर इधर ऐसे ब्याज में होगा, ऐसे ब्याज में होगा। मतलब 2 वर्ष का ब्याज इतना, 3 वर्ष का इतना, और टोटल मिलाकर इतना है, तो ऐसे करके होगा ये सारी चीजें। तो अब देखिए टोटल परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, ये चीज कैसे पता चलोगे यार। कोई चीज 15,000 थी वो 16,300 हो चुकी है, कितने की वृद्धि हुई आप देखकर बता पाए हैं कि 15,000 से कोई चीज़ 16,000 हुई है। 1,000 की तो वृद्धि यही दिख रही है, और 300 की वृद्धि हो गई, मतलब 1,300 की वृद्धि हुई है। हम कहीं कितने पर? 1,500 पर। ठीक, सॉरी 15,000 पर। गुणे में लगाएंगे 100, तो 2 0 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अभी ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, और इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 1 30, मतलब 26/3। 26/3। आपको पॉइंट में नहीं करना है। और यहां पर एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताते हैं। अब यहां पर देखो मिश्रण में क्या होता है, इसका डिफरेंस हमको यहां लिखना पड़ता है, और इसका 8 का डिफरेंस यहां लिखना है। हम कहें 10 और 26/3 में कितने का अंतर है, तो आपसे आंसर नहीं हो पाएगा। लेकिन
इसको ऐसे करो, देखो जो बटन वैल्यू हो उसका एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ बटन तीन ही एक ही जगह बटन है, तो आप करो क्या, 3 से गुणा इसमें कर दो, 3 से इसमें कर दो, 3 से इसमें कर दोगे। आइए थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, मतलब साफ साफ लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 3 24, यहाँ हो जाएगा 10 3 30, और जब 3 से 3 ये कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 26। और ये जो बीच में होता है वो वैल्यू भी बीच की ही होनी चाहिए। देखो 24 और 30 के बीच में कौन आता है, 26। तो अब यहाँ अंतर करो, तो 30 और 26 में अंतर कितने का, 4 का। 24 और 26 में अंतर कितने का, 2 का। तो अब हम लोग काटेंगे इस चीज को, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2:1। मतलब ये 2:1 हमको ये बता रहा है कि टोटल जनसंख्या कितनी है, मेल की 2 और फीमेल की 1, दोनों की कितनी हुई, 2 और 1 3, यानी कि टोटल 3 यूनिट बना जाके, जबकि टोटल था यहाँ पर 15,000। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 बराबर 15,000, तो 1 बराबर कितना, 5,000। 1 बराबर 5,000। पूछ क्या रहे हैं, फीमेल पूछ रहे हैं, फीमेल की वैल्यू है 1, तो फीमेल की वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर 5,000। इसका मतलब महिलाएं भी कितनी हो गई, 5,000। और अगर आपसे पूछा जाता पुरुष कितने हैं, मेल, तो 1 की वैल्यू 5,000 है, तो यम है 2, यानी कि 2 मेल, 2 की वैल्यू हो जाती है 10,000, यानी कि मेल कितने हो जाते हैं 10,000, और टोटल गिन लो, देखो 15,000 हो जाएगा, 10,000 और 5 टोटल 15,000 हो जाएगा। बस लग गया सवाल। ये बिल्कुल आसान सवाल था, आसान तरीके से लगा हुआ है, और ये सारी चीज़ें तो हमने लिख के दिखाई, और हमें करना होता तो आप ये समझ लीजिए चुटकियों में हो जाता। बस ये वाली वैल्यू 3 से गुणा, यहाँ पर ये सुपर मेथड है जो हमने अप्लाई किया, नहीं तो घटाते रह जाओगे। ऐसा ही है एक सवाल, बहुत ही आसान। आइए और भी एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है। अब देखो एक शहर की जो जनसंख्या थी वो 8,000 थी, मतलब टोटल 8,000 जनसंख्या थी, और मेल है और फीमेल है। मेल में हुई है 10% की वृद्धि और फीमेल में हुई है 8% की वृद्धि, ठीक। स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। देखो कितना अच्छा सवाल है। इसने ये जो परसेंटेज जो वृद्धि थी जो हम लोग निकालते थे वो इस बार निकालनी ही नहीं पड़ी, ये निकल के आई है, पहले से ही सवाल में दे रखी है। शहर में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, मतलब मेल बताना है, तो बस अंतर करो यहाँ। तो 8 और 9 में कितने का अंतर, 1। 10 और 9 में कितने का अंतर, 1। तो मतलब मेल और फीमेल आधी आधी हैं, मतलब यूनिट जब आपके बराबर आ जाए, जैसे 1:1 आ जाए, तो समझ लो चीज़ बराबर बराबर है। मतलब 8,000 को बराबर काट दो, 4,000 4,000। चाहे महिला पूछते, चाहे फीमेल पूछते, चाहे मेल पूछते, तुक्का में भी 4,000 सही हो जाता है दोनों का, कोई भी बता दो 4,000 आंसर है। अब वैसे कैसे निकलेगा, तो मेल है 1, फीमेल है 1, तो दोनों कितना हुआ 2, तो 2 बराबर किसके लिखते, 8,000 के, तो 1 बराबर किसके, 4,000 के। क्या पूछ रहे हो, मेल, तो मेल मतलब कितना 1, तो 1 की वैल्यू तो निकली आई है 4,000। ये हमारा राइट आंसर था, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी कभार क्या करता है YouTube जो है नोटिफिकेशन नहीं सेंड करता है, उसके लिए आप टेलीग्राम जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में उसमें सर्च करेंगे, लॉगिन करके सर्च करेंगे उसमें हाईवे क्लासेस, तो वहाँ पर एक चैनल लिख कर आ रहा होगा, एक ग्रुप लिख के आ रहा होगा, उस चैनल और ग्रुप को आपको सब्सक्राइब वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद में जब कभी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो हम वो क्लास वहाँ पर अपडेट कर देते हैं, तो वहाँ से आप देखना, तो इससे क्लास आपकी छूटेगी नहीं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।